हेलो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम जानते हैं सार ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप सार है वो लगभग आपके सिलेबस में 9 दिया हुआ है। 9 में से ये पहला आपका सार है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब देखते हैं सार ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में। इसको हम लोग पहले 2 भागों में बांटेंगे, सार और सिंपैथोमिमेटिक। सार इट मीन्स स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी ये क्या है, रिलेशनशिप होता है केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में। और सार करता क्या है कि ये हमारा मॉडिफिकेशन अलाउ करता है कि जब हम केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसकी पोटेंसी या एफिकेसी पे हमारा क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सार कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा मेन स्ट्रक्चर में अगर हमने यहाँ पे कोई चेंजेस कर दिया, OH लगा दिया, तब इसकी एक्टिविटी क्या हुई, यहाँ पे एक और OH लगा दी तब इसकी एक्टिविटी क्या हुई, उसके पोटेंसी में क्या इफेक्ट आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सार कहते हैं। अगर सिंपैथोमिमेटिक एजेंट की बात करें तो ये वैसा एजेंट होगा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को स्टिमुलेट कर देगा या उसके सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, या एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल में हमारा फिनाइलेफ्रिन, सल्ब्यूटामॉल। अब देखते हैं हम सार। तो सार पढ़ने के पहले, ठीक है, हम लोग सबसे पहले जिसका सार पढ़ेंगे उसका पेरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सार जो है सिंपैथोमिमेटिक जितने भी ड्रग होते हैं जो उसका पेरेंट स्ट्रक्चर जो कंटेन करता है वो करता है बीटा फिनाइल इथाइलामाइन। बीटा फिनाइल इथाइलामाइन यानी ये हमारा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे ये फिनाइल रिंग है तो इसलिए नाम पड़ा बीटा फिनाइल इथाइलामाइन। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो यह हमारा एरोमेटिक रिंग है, तो यहाँ एरोमेटिक रिंग में कुछ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ये हमारा कार्बन चैन है, तो कार्बन साइड चैन में हमारा क्या है, ये बीटा पोजीशन है, यहाँ पे कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ये अल्फा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ये एमीन ग्रुप है, तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम एरोमेटिक रिंग की बात करें, यानी इस एरोमेटिक रिंग पे अगर ये हमारा R1 और R2 की बात करें तो यहाँ पे R1 R2 की जगह पे अगर हमने कुछ चेंजेस किया तो उसकी एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर नो सब्स्टिट्यूशन यानी R1 पे और R2 पे हमने H ही लगाया, कोई ग्रुप ऐड नहीं किया हमने, तो वहाँ पे वो मेनली इनडायरेक्ट एक्टिंग शो करेगा। जैसे एम्फेटामाइन जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्टिंग शो करते हैं। ठीक है, यानी ये जो ड्रग बनेगा वो इनडायरेक्ट एक्टिंग शो करेगा। अगर फिर हमने क्या किया, 3,4 डाईहाइड्रोक्सी केटेकॉल ग्रुप लगा दिया, यानी यहाँ भी OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ भी हमने OH ग्रुप लगा दिया, तब ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा केटाकोलामीन का बनेगा, जिसकी पोटेंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और वो डायरेक्ट एक्टिंग हमारा बनेगा जो बीटा रिसेप्टर पे, अल्फा या बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना इफेक्ट दिखा सकता है डायरेक्ट, जैसे एफिनेफ्रिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने, ठीक है, एक सिंगल OH ग्रुप वहाँ पे लगाया, ठीक है, यानी एक ही ग्रुप लगाया, यहाँ पे 2 नहीं लगाया, एक ही लगाया, तब वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ये लेस पोटेंसी हो जाती है कंपेयर टू जब हमने दोनों OH लगाया था तो केटेकॉल ग्रुप बना था। अगर अब एक हमने वहाँ से OH ग्रुप हटा दिया, एक ही सब्स्टिट्यूट किया है, तो उसकी पोटेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे फिनाइलेफ्रिन। नेक्स्ट देखते हैं अब कार्बन साइड चेन पे। ठीक है, तो अब ये कार्बन साइड चेन पे देखते हैं कि हमारा कार्बन साइड चेन पे क्या क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पे हम चेंज करेंगे। तो अभी हम देखते हैं अल्फा पोजीशन पे। तो अल्फा पोजीशन पे अगर हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया तो वैसे जो ड्रग होते हैं वो रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है उसका माओ एंजाइम के द्वारा। ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है, जैसे फिनथाइलामाइन। तो फिनथाइलामाइन का जो हमारा रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है, अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पे हमने क्या किया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यानी अल्फा पोजीशन पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होने के बाद से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी जो माओ एंजाइम के द्वारा वो मेटाबोलाइज हो जा रहा था वो अब मेटाबोलाइज नहीं होगा। ये थोड़ा सा हमारा जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, उतना जल्दी नहीं होगा। तो उसके कारण क्या होता है, उसका ड्यूरेशन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, यानी लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो एक्शन दिखा सकता है। एग्जाम्पल हो जाएगा एम्फेटामिन। देखिए एम्फेटामिन में यहाँ पे क्या है, अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है हमारा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीटा कार्बन का। तो बीटा कार्बन ये हमारा अल्फा और ये बीटा कार्बन पे अगर हमने OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया तो वो जो ड्रग होते हैं वो डायरेक्ट रिसेप्टर एक्टिविटी को शो करते हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन। अगर बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं किया, जैसे हमारा एफिनेफ्रिन का कुछ एनालोगस होता है, तो इसमें क्या होते हैं वो जो है थोड़ा सा इसके मुकाबले में
लेस पोटेंसी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमिनो ग्रुप सब्स्टिट्यूशन की, तो एमिनो ग्रुप यानी एमीन के पास अगर यहाँ पे स्मॉल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा यानी H का या मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा तो बेसिकली अल्फा एक्टिविटी शो करेंगे। अगर हमने यहाँ पे बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया जैसे आइसोप्रोपाइल या टर्ट ब्यूटाइल हमने ऐड किया तो वो क्या करेंगे, हमारा बीटा एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा शो करते हैं। जैसे आइसोप्रिनालिन है तो आइसोप्रिनालिन में देखिए यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा बीटा एक्टिविटी शो करता है। और ये हमारा जो नॉरएफिनेफ्रिन है जहाँ पे सिंपल मिथाइल लगा हुआ है तो ये हमारा अल्फा एक्टिविटी शो करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, यानी ये हमारा जो कंपाउंड होगा एफिनेफ्रिन नॉरएफिनेफ्रिन, तो नॉरएफिनेफ्रिन जो है हमारा क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, या इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका एस कॉन्फ़िगरेशन वाला नॉरएफिनेफ्रिन होगा वो लेस एक्टिव होगा, वही आर कॉन्फ़िगरेशन वाले हमारे जो नॉरएफिनेफ्रिन होंगे वो मोर एक्टिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर केटेकोल स्ट्रक्चर इसमें पाया जा रहा है तो उसका रैपिड डिग्रेडेशन होगा COMT एंजाइम के द्वारा, और एक्शन जो होगा अब भाई मेटाबॉलिज्म होने लगेगा, डिग्रेडेशन होने लगेगा, तो शॉर्ट ड्यूरेशन वो एक्शन शो करेगा। अगर केटेकोल ग्रुप नहीं है उस कंपाउंड में तो COMT के एंजाइम के द्वारा जो डिग्रेडेशन हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो होपफुल स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा सार ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग सार के बारे में, फिर सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में बताइएगा, फिर आप लोग पेरेंट स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ये पेरेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताइएगा, फिर आप ये बताइएगा कि पेरेंट स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ हमारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। फिर हर एक सब्स्टिट्यूशन के अंदर 2-2 पॉइंट आप लोगों को लिख देना है कि अगर कोई ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या चेंजेस हमारा आता है, ठीक है। तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।